Hello dear students, my name is Rajvinder Kaur and I commit to be vigilant and bear in mind at all times the risk to myself and my colleagues from COVID-19. I promise to take all necessary precautions that prevent the spread of this deadly virus. I promise to follow and encourage others to follow the key COVID appropriate behaviors, to always wear a mask, face cover, especially when in public places, to maintain a minimum distance of 6 feet from others, to wash my hands frequently and thoroughly with soap and water. Together we will win this fight against COVID-19. So class 6th students, we have already done our first 3 chapters and worksheet. Now we will move to our chapter number 4. That is mail merge. Okay, so in this chapter we will read about advantages of mail merge, components of mail merge, creating the main document, creating the data source, merging the main document with the data source, printing the merge document. Okay, so basically मेल मर्ज का मतलब क्या होता है? मेल का मतलब जो हम मेल सेंड करते हैं वो कुछ भी हो सकती है, डॉक्यूमेंट्स, पिक्चर, कुछ भी हो सकता है. मर्ज का मतलब होता है क्लब करना, दो से ज़्यादा को इकट्ठा करना. सो मेल मर्ज क्या है कि एक ही डॉक्यूमेंट कई इतने सारे लोगों को भेजना. जैसे आप व्हाट्सएप ग्रुप में करते हो, एक डॉक्यूमेंट होता है वो आप सभी के पास पहुंच जाता है, राइट. सो वैसे ही मेल मर्ज का क्या मतलब होता है, एक डॉक्यूमेंट है वो मेलिंग के थ्रू मल्टीपल पर्सनस के पास भेजना है, तो हम यूज़ करेंगे मेल मर्ज ऑप्शन इन अ डॉक्यूमेंट. सो हम फर्स्ट ये रीड करेंगे दैट फ्रेंड्स योर स्कूल इज़ ऑर्गेनाइज इट्स एनुअल फंक्शन, कि आपका स्कूल एनुअल फंक्शन है ऑर्गेनाइज कर रहा है. योर क्लास टीचर वांट्स टू सेंड एन इन्विटेशन लेटर टू द पेरेंट्स ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स इन योर क्लास. आपकी क्लास टीचर क्या चाहती हैं कि आपके जो पेरेंट्स हैं उनको इन्विटेशन भेजा जाए. सो देयर आर 40 स्टूडेंट्स इन योर क्लास. तो आपकी क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं? 40. डज शी हैव टू टाइप द लेटर 40 टाइम्स फॉर द पेरेंट्स. तो क्या वो लेटर को 40 टाइम्स टाइप करेगी और देन अकेले पेरेंट्स को सेंड करेगी 1 by 1? नो, शी कैन यूज़ द मेल मर्ज फीचर इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड. वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का एक फीचर है मेल मर्ज, उसको यूज़ कर सकती है. इन दिस चैप्टर यू विल लर्न अबाउट द फीचर्स ऑफ मेल मर्ज. आप इसमें फीचर्स रीड करोगे मेल मर्ज के. सो फर्स्टली mail merge allow you to create letters, labels, envelopes and so on, each personally addressed to a different recipient. so mail merge आपको अलाउ करता है कि आप लेटर्स क्रिएट करो, खुद बनाओ, लेबल्स बनाओ, ओके, जो लाइंस होती हैं लिखी हुई, एनवेल्प्स बनाओ, एनवेल्प होते हैं आपने देखे ही होंगे, एंड सो ऑन ईच पर्सनली एड्रेस टू अ डिफरेंट रेसिपिएंट. और उस पर हर एक पे जो है वो डिफरेंट रेसिपिएंट को सेंड हो. ठीक है. दिस फीचर अनेबल्स यू टू राइट जस्ट 1 डॉक्यूमेंट. ये फीचर आपको क्या अलाउ करता है, मेल मर्ज फीचर, कि आप सिर्फ एक ही डॉक्यूमेंट बनाओ विच कैन बी यूज्ड एज अ टेम्पलेट. वो एक टेम्पलेट की तरह यूज़ होगा. टेम्पलेट मतलब कि आपके पास कुछ ऑलरेडी प्री डिफाइंड मैसेज पड़े होते हैं, आप टाइम टू टाइम सेंड करते रहते हो. फॉर एग्जांपल, जब भी आपको कॉल आती है तो साथ में एक ऑप्शन आती है, एक तो पिक करने के लिए ऑप्शन आती है, कॉल कट करने के लिए आती है, और एक मैसेजेस के लिए आती है कि इफ़ यू आर नॉट पिकिंग द कॉल यू कैन सेंड द मैसेज. और मैसेजेस कौन कौन से होते हैं? प्री डिफाइंड होते हैं, दैट आई एम इन अ मीटिंग, कॉल यू लेटर, कैन यू कॉल मी बैक, और समथिंग लाइक दिस, दैट आई विल कॉल बैक लेटर. ठीक है. तो इस तरह के मैसेज होते हैं, हम स्वाइप करते हैं वो मैसेज ऑटोमेटिकली सेंड हो जाते हैं. ठीक है. वो चीज़ें होती हैं टेम्पलेट्स, जो पहले से ही बने पड़े होते हैं. सो ये फीचर में भी हम क्या कर सकते हैं, टेम्पलेट्स बना सकते हैं ऑलरेडी. यू देन इनपुट डेटा सच एज नेम्स एंड एड्रेसेस. आप उसमें डेटा इनपुट कर सकते हो सच एज नेम्स, कि आप उसमें जो टेम्पलेट आपके पास ऑलरेडी बने हैं आप उसमें डेटा एंटर कर सकते हो. डैट मीन्स आप नेम एंटर कर सकते हो, एड्रेस एंटर कर सकते हो, एंड मर्ज इट इनटू द टेम्पलेट, और उसको टेम्पलेट में मर्ज कर सकते हो, उसके साथ क्लब कर सकते हो उसको. व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ मेल मर्ज? सम ऑफ द एडवांटेजेस ऑफ मेल मर्ज आर यू कैन सेंड अ कॉमन डॉक्यूमेंट लेटर टू मैनी पीपल. आप एक ही बार डॉक्यूमेंट बना के उसको कई सारे लोगों को सेंड कर सकते हो, क्योंकि वो डॉक्यूमेंट का जो मैटर है वो सेम होगा. ठीक है. आप लोगों के पास मैसेजेस आते हैं ग्रुप में, ठीक है, एक ही मैसेज होता है वो सभी के पास चला जाता है. ठीक है. उस मैसेज का मैटर उसमें जो लिखा होता है वो सेम ही होता है. ओके. देन सेकंड क्या है एडवांटेजेस का, डॉक्यूमेंट्स कैन बी पर्सनलाइज्ड फॉर बल्क मेलिंग इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. सो डॉक्यूमेंट को हम पर्सनलाइज कर देते हैं फॉर बल्क मेलिंग. बल्क मतलब बहुत ज़्यादा.
ठीक है। बहुत ज़्यादा मेलिंग हम एक छोटे से टाइम में ही कर सकते हैं कि आपने एक सिंगल ही डॉक्यूमेंट मल्टीपल लोगों को सेंड करना है। कहाँ पे आपने वो डॉक्यूमेंट बार बार राइट करना था और एक एक पर्सन को सेंड करना था, लेकिन अभी क्या कर रहे हो, आपने एक ही बार डॉक्यूमेंट लिखा और उसको मल्टीपल लोगों को एक साथ भेज दिया। तो बल्क मेलिंग, बहुत ज़्यादा मेलिंग आप एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में परफॉर्म कर सकते हो। देन नेक्स्ट इज इट इज़ ईजी टू मेक चेंजेस टू अ सिंगल डॉक्यूमेंट। तो जब आपने एक ही डॉक्यूमेंट बनाया है अभी, ठीक है, तो इसमें अगर आपने फॉर एग्जांपल कोई चेंज करना है, आपने टाइमिंग गलत डाल दिया, आपने टाइमिंग चेंज करनी है, तो सिर्फ आप सिंगल डॉक्यूमेंट में ही टाइमिंग चेंज करनी पड़ेगी, नॉट इन द ऑल डॉक्यूमेंट, क्योंकि आपने एक सिंगल डॉक्यूमेंट ही बनाया है। अगर आपने डिफरेंट डिफरेंट डॉक्यूमेंट बनाए होते फॉर द डिफरेंट पेरेंट्स, तो क्या होता, आपको हर एक डॉक्यूमेंट में जाके वो चीज़ क्या है सेट करनी पड़ती, लेकिन नहीं, अभी आपने सिर्फ एक ही डॉक्यूमेंट बनाया है जिसको आप मल्टीपल लोगों को भेज रहे हो, तो आपने सिर्फ यहीं पे चेंजेस करने हैं, तो सभी के पास चेंजेस ऑटोमेटिकली सेट हो जाएंगी। ओके, देन फोर्थ स्टेप है अ कॉमन डॉक्यूमेंट कैन बी सेव्ड एंड रीयूज्ड। सो एक डॉक्यूमेंट अगर हमने बनाया है, सिर्फ एक ही है, तो इसको हम रीयूज़ भी कर सकते हैं। अगर हमने दोबारा से इसको यूज़ करना है, किसी और को भेजना है, देन वी कैन यूज़ इट, ठीक है, और इसको हम सेव करके भी रख सकते हैं। देन फिफ्थ स्टेप, इट सेव्स टाइम। कहाँ पे हमने डिफरेंट डॉक्यूमेंट बना के डिफरेंट डिफरेंट लोगों को सेंड करने थे, लेकिन अभी हमने एक ही बनाया और डिफरेंट लोगों को भेज दिया, ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, हमारा टाइम सेव हुआ। ओके, सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज components of mail merge. We will do the components in our next AV. Till then, take care. Okay.